पढ़ाई करने की कोशिश तो करती हूँ पर मन नहीं लगता। मैंने कितनी बार रूल्स बनाए हैं, टाइम टेबल भी बनाया, फॉलो ही नहीं होता। लगता है ये पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई मन का टाइम टेबल बना लेते हैं, सक्सेसफुल नहीं होता। इतनी बार तो हमने मोटिवेशन वीडियोस भी देख ली, सक्सेसफुल नहीं हुए। यही आपकी समस्या है तो आप बिल्कुल सही वीडियोस पर आए हैं। आज मैं आपको बेसिक सबसे सिंपल तरीका बताती हूँ कि पढ़ाई एक्चुअली हो क्यों नहीं पाती। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुधा पवार और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक्स एंड बीबीज पर, जहाँ पर हर वेडनेसडे में स्टडी से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, कोई स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सिर्फ स्कूल गोइंग होते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं, वर्किंग वूमेन भी स्टडी कर सकती है, एक हाउस वाइफ, हाउस मेकर भी स्टडी कर सकता है। आई एम ऑल्सो ए हाउस मेकर, बट मैं भी स्टडी कर रही हूँ। आफ्टर मैरिज मैंने अपनी BSc कंप्लीट की, मैंने MSc कंप्लीट की और नाउ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर CSIR नेट, जिसकी कि संडे में मैं एक सीरीज़ भी देती हूँ। वहाँ पे मैं CSIR नेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ, जो कि बहुत सारे व्यूअर्स की प्रॉब्लम होती है रियलिस्टिक लाइफ में। लेकिन आज की टॉपिक में मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होता है, चाहे वो कोई भी हो। स्टडी क्यों नहीं हो पाती, स्टडी में मन नहीं लगता। स्टडी में मन नहीं लगता, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा रीज़न है। चलो आज पता लगाते हैं इसी वीडियो में। हो सकता है आपके ये काम किया जाए, आई थिंक हो नहीं सकता। डेफिनेटली आप इस पूरी वीडियोस को देख लेना। आज इस वीडियोस को देखने के बाद आप एक बात तो तय कर लेंगे कि भैया पढ़ना तो है और पढ़ने में मन लग रहा है, और क्या तरीका है पढ़ने का। सबसे सिंपल, मैं आपको आज एक सक्सेस मंत्र बताऊँगी, सक्सेस फॉर्मूला समझ सकते हैं आप। बस आप इसको याद रखिएगा, ये आपको हमेशा एक मोटिवेशन से ज़्यादा, बिकॉज देखो मोटिवेशन हो सकता है कुछ टाइम का हो, बट कोई किसी चीज़ जो हम लोगों को परमानेंट स्टक कर दे, किसी चीज़ में हमारे माइंड में परमानेंटली स्टक हो जाए, वो आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बात। तो सिंपली आपको एक सक्सेस टैग याद रखना है। सक्सेस, फर्स्टली अल्फ़ाबेट जो इसका S है, उसका मतलब है सपना। भैया ऐसा है, देखिए कोई भी चीज़ करने के लिए हमें अंदर से मोटिवेशन मिलनी चाहिए, और अंदर से मोटिवेशन जब मिलेगी जब हमारा कोई लक्ष्य, डेफिनेट कोई ड्रीम हो या कोई सपना हो या कोई डेस्टिनी हो कि हमें वो करना है। लाइक कोई चेस खेलना चाहता है, उसे ये है कि ओलंपिक में मुझे चेस में गोल्ड मेडल चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में हर वक्त चेस घूमेगा, खेलना है, ये करना है। कोई प्लेयर है, उसको क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, हॉकी खेलना है, तो उसे एक ड्रीम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले S जो सक्सेस है उसका सबसे पहले होता है सपना। आपका एक ड्रीम गोल बनाइए। जो भी आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, हो टाइम से कर रहे थे, नहीं हुआ, क्यों भाई, मुझे उसके जैसी बॉडी बनानी है, बनानी पड़ेगी। इसका मतलब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। सबसे पहले तो अपना एक ड्रीम टारगेट कीजिए, अपना एक सपना बनाइए कि भाई मुझे ये अचीव करना है। तभी तो हमें तैयारी का तरीका पता चलेगा ना। अगर कोई एथलीट बनना चाह रहा है तो उसे रेगुलर प्रैक्टिस में तोड़ना होगा। अब ये थोड़ी कि उसे एथलीट बनना है और वो स्टडी की बुक लेकर बैठ जाएगा, समझ रहे हो। हमें ये भी तो टारगेट देगा ना, सपना हमें एक सही डायरेक्शन देगा कि येस नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन अबाउट दिस गोल। हमें वो मिल गया, अब आप उसको गोल समझो या सपना मानो। बिकॉज मैं सक्सेस मंत्र बताऊँ तो सक्सेस जो एक वर्ड है उसमें ही आपको आज की सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाएंगे। एस फॉर सपना आप याद रखिएगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी अपनी स्टडी से रिलेटेड आपको बोरियत हो तो समझो कि भैया मुझे पढ़ना क्यों है, वाई, पढ़ना क्यों है। कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अब डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी की बुक से प्यार करना सीख जाएंगे, इंजीनियर बनना है तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर कोई IAS बनना है तो आप उसकी सारी की सारी GK की बुक और जितनी भी हिस्ट्री, हमारी सारी जितनी भी बात, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, ये सब आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले तो एक टारगेट डायरेक्शन चाहिए ना कि भैया जाना किस रास्ते में, अंधेरे में थोड़ी जाना है। तो आज सबसे पहले अपना एक सपना या ड्रीम टारगेट लीजिएगा। कोई भी चीज़ अचीव करनी हो, एनीथिंग, खाली स्टडी नहीं, आपको ये बहुत सारी चीज़ों के लिए मोटिवेशन। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट्स पे। सक्सेस में सेकंड आता है यू मीन्स है अंडरस्टैंड। दैट्स मीन अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, मसलन आप कोई भी चैप्टर आप पढ़ना चाह रहे हैं, आज आपका टारगेट है कि मुझे ये पढ़ना है, तो उसे अंडरस्टैंड कीजिए। फर्स्ट टाइम उसको एक बार रीड कीजिए, उसमें से 10 या 20% तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, 10 या 20% तो हमें अपनी लैंग्वेज में समझ में आएगा। अब आपकी लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, तमिल, तेलुगु, एनीथिंग। बिकॉज लैंग्वेज डजंट मैटर। हमारी थिंग्स जो उसमें लिखी है, जो राइटर कहना चाह रहा है, जो ऑथर कहना चाह रहा है, वो हमारे दिमाग में जानी चाहिए, हमें वो पर्टिकुलर पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो यू का मतलब है अंडरस्टैंड। उस टॉपिक को एक बार आप पढ़िए, ठीक है। हमने आपको उसको, जिसमें से पहली बार अगर आपको पढ़ते ही कुछ पॉइंट समझ आया है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। बिकॉज जब भी हम स्टडी करते हैं, याद रखिएगा, स्टडी के टाइम पे खाली बुक्स लेकर कभी मत बैठिएगा। उसके साथ हमेशा एक नोट पैड या फिर एक जो आपकी नोटबुक होती है, जो कॉपी होती है, और पेन के साथ जरूर बैठिएगा। पहली बार आपने जो पढ़ा उसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। मतलब हमारे माइंड ने सबसे पहली बार में ही उस चीज़ को क्लिक कर लिया है।
इसका मतलब वो सबसे क्लियर हमारे माइंड को फर्स्ट टाइम पे हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने फिर उसको दोबारा पढ़िए, दोबारा आप यकीन मानिएगा, दोबारा आपने जितना पहली बार समझ में आया था उससे 30% इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपने पहले उसमें से 10 पॉइंट नोट किए थे तो अब उसको 300 वर्ड्स आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे। सबसे पहले उस चीज़ को पढ़िए, राइट, और उसके साथ के साथ उसमें पॉइंट डाउन नोट कर लीजिए। फिर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप कोई वीडियोस देख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन स्टडी की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, जो बहुत सारे स्टूडेंट को जो जल्द बाहर नहीं जा सकते, कुछ गांव में रहते हैं, कहीं पे फैसिलिटीज़ नहीं है, स्कूल अवेलेबल नहीं है, उनके लिए ईजिली अवेलेबल है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, आप किसी और प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि आजकल तो AI का ज़माना है, तो आप ChatGPT वगैरह से उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। तो उसको समझने की कोशिश करने के लिए उसको किसी फ्लो चार्ट में बनाइए। फ्लो क्या होता है, देखिए हम लोग जब कोई चीज़ स्टडी करते हैं तो फ्लो चार्ट्स जो होते हैं हमें ईजिली रिमेंबर्स रहते हैं कि भैया एक स्टेप के बाद दूसरे। आपने कभी सोचा है कि बचपन में जब हमने पढ़ा था तो हमें ABCD अल्फ़ाबेट A से Z तक कैसे आती, A के बाद B ही क्यों आता है? थिंक अबाउट दैट। ए के बाद सीधा Z क्यों नहीं आ जाता, Y क्यों नहीं आ जाता, X क्यों नहीं? बिकॉज दिस इज ए सीरीज। 1 के बाद 2 ही क्यों आता है, 3? ये सीरीज, हमारा माइंड बचपन से ही सीरीज के पैटर्न में बना हुआ है। उसे सीरीज जो है बहुत ईजिली याद हो जाती है। तो जब भी कोई आप स्टडी बनाए, आप सबसे पहले तो खुद ही एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश कीजिए बिना किसी की हेल्प के। बिकॉज क्या होता है कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपना पूरा फोकस लगा देंगे, पूरा माइंड लगा दें, तो हमारा माइंड, जिसे कहते हैं ना कि बहुत आलस के मूड में पढ़ा था, तो वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसका ये टास्क मान के चलिए कि मुझे ये करना है। तो खुद से एक फ्लो चार्ट बनाइए, चाहे आप उसे कहते हैं ना कि रफली भी बना है, जैसा भी बना है, बट खुद से बनाया है। देन उसका किसी और रिसोर्सेज से हेल्प लेकर उसको कंप्लीट कीजिएगा, उसको फ्लो चार्ट में याद कीजिएगा। याद रखिए, आपको बहुत ईजिली सुनो, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो चुका है। अब आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं, वो हमें मेमोराइज होगा, ईजिली समझ आ जाएगा। बिकॉज एक पैटर्न जो हमारे ब्रेन ने बनाया है, सीक्वेंस वाला पैटर्न, हमारे दिमाग को बहुत ईजिली याद रखेगा। तो सक्सेस का यू अंडरस्टैंड पढ़ के पढ़िएगा, इसको आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब आ जाते हैं सक्सेस के तीसरे वाले पे, जो कि होता है C। अब हमें चंक गोल्स बनाने हैं। चंक गोल्स समझते हो, छोटे लक्ष्य। भैया हमने एक पैटर्न करना है। आपने कभी पुरानी कहावत सुनी होगी कि हाथी मारना है, तो हाथी को मारने के लिए पूरा नहीं है, उसका कोई हिस्सा, अलग अलग हिस्से पे आप वार कीजिएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बार मेरे टीचर्स ने भी मुझे ये एग्जांपल दिया था, तो मुझे बहुत याद रहा पूरी लाइफ, मतलब टिल डेट तक मुझे वो एग्जांपल याद है। अगर आपको हाथी को खाना है या फिर कोई बड़ा टारगेट करना है, तो उसे एक तरफ से मत खाइए, उसके अलग अलग पोर्शन पे छोटे छोटे हिस्से को खाना शुरू कर दीजिए। मीन्स ये है कि जब भी आप कोई बड़ा चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, बड़े आपको स्टडी पढ़नी है, तो भाई साहब ये मत सोचिए चलिए कि आज तो मैं बैठ गई हूँ तो मैंने आज तो पूरा निपटा देना, नहीं होगा। और अगर इसको निपटा दोगे तो कल इतना थक चुका होगा ब्रेन, पहले कहेगा भाई साहब कल ही मेरी इतनी एनर्जी लगी, आज मैं फिर से पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा। ब्रेन आपको रिफ्यूज़ कर देगा, आप उसे देखना भी नहीं चाहोगे। तो इससे अच्छा है कि आप छोटा टारगेट बना के चलिए। अगर एक चैप्टर 10 पेज का है, तो पहले दिन बस अपने आप से कहिए कि मैंने एक ही पढ़ना है, मैंने एक ही पढ़ना है। तो ब्रेन को लगेगा वाह कितना ईजी है ना, 10 में से एक ही पढ़ना है, सो ईजी। तो आप पूरी एनर्जी के साथ लगेंगे। तो जब भी कोई स्टडी का टारगेट बनाना है, चाहे कुछ भी बनाना है, तो उसके छोटे गोल्स बनाइए। जब आप वो अचीव कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वाई गॉड मैंने तो ये कर लिया, क्या बात है, मैं तो कितना अच्छा हूँ या मैं कितनी अच्छी हूँ। तो छोटे टारगेट हमें आगे चलने के लिए बहुत अचीव करते हैं। समझ रहे हो, किसी बच्चे को मैं अपने बच्चे से ऐसे ही काम कराती हूँ, मैं उनको ये बोलती हूँ कि मुझे ये पता है कि मुझे इसको लंबा कराना है। कोई छोटी बेटी है मेरी 7 साल की, तो मैं उसे ये बोलती हूँ, उसकी टीचर्स बोले कि 10 लाइन का कोई ऐसे वगैरह या फिर माई सेल्फ का ही आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो मैं उसे बोलती हूँ कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें आज 1 हफ्ते का टाइम दिया है ना टीचर ने, तुम्हें आज 1 लाइन याद करनी है, तुम्हें सिर्फ ये 2 लाइन याद करनी है। और अगर 2 सिमिलर लाइन होती है, जैसे माई फादर नेम और माई मदर ने, वो एक साथ करवा दो बस, नाम और फादर। तो ये एक छोटा बच्चा भी इस पैटर्न को समझ लेता है कि कितना ईजी है। अगर मैं उसे बोलूँ कि पहले दिन ही 10 लाइन लेके बैठ जाओ, तो उसने थक जाना है, भाग जाना है, उसने वो छोड़ के भाग जाएगी। क्यों? बिकॉज ब्रेन क्या होता है कि भागने में बहुत स्पीड पकड़ता है। ब्रेन को ये होता है कि ईजी सब कुछ जो ईजी होता है उसको बहुत जल्दी ग्रेस्प करता है, और जैसे ही बड़ा टारगेट मिलेगा तो ब्रेन सबसे पहले उसे रिफ्यूज़ करेगा। तो कभी भी स्टडी का जब भी आप बताना शुरू करें, तो उसको बहुत छोटे स्लोट्स में बनाइएगा, छोटा बनाइएगा। आप देखिएगा आप बहुत जल्दी इसको कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे इफेक्टिवली। इवन अपने आप को बहुत शाबाशी भी दे रहा, इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि आपने, या तो आप अपने माइंड को 2-3 बार रिमाइंड करें, कमाल है आज तो मैं ये करना चाह रहा था और मैंने ये कर लिया, इसका मतलब मैं कल ये भी कर लूँगा। अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव अफर्मेशन होती है, इसे पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं। किसी दिन मैं इस पर भी वीडियोस बनाऊंगी, तब आप देखिएगा कि इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप चंक गोल्स बनाइए। 4th वर्ड डबल C आता है, उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, लगातार पढ़ना। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आप आज पढ़ने बैठे हैं, आपका आज बहुत अच्छा मन है, आज आप पढ़ने बैठे हो, आप
मैं मान सकती हूँ कि आज आप 10 घंटे भी पढ़ सकते हो, 12 घंटे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आज आपका मन है तो आप बैठ गए, आज आपने 10 घंटे लपेटा पढ़ाई को, आज तो भैया सारे चैप्टर कर दिया, और कल मन नहीं है 1 घंटा, परसों तो पढ़ा ही नहीं, उससे अगले दिन किसी और काम में बिजी हो गए, पढ़ा तो था उस दिन। ऐसा मत कीजिएगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। ये बहुत ही आप लोगों ने किसी भी सक्सेसफुल लोगों से भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। अब ये बोला किसने एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बट दिस इज़ ट्रू। एक दिन में 10 घंटे पढ़ने की बजाय 10 दिन में 2-2 घंटे पढ़िए, दैट इज़ मोर इफेक्टिव। आप एक दिन में बल्क में खा लीजिएगा। आप सिंपल एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। आपको भूख लगी, आप दिन में 3 बार तो खाते ही हैं। अब टी का एक्सेप्शनल छोड़ देते हैं कि शाम को हमने टी भी ली, लेकिन 3 टाइम्स ए डे का मील तो होता ही है, सुबह का, दोपहर का, शाम का। अब आपको कोई ये बोलते कि सारा भैया आज आप ऐसा करो, इस महीने भर का सुबह ही खा लो, इज इट पॉसिबल? क्या ये सब पॉसिबल है कि हमने आज पूरा खा लिया है, महीने भर तक हमें भूख नहीं लगेगी, या फिर एक टाइम हमने पेट भर के खा लिया, अब 2 टाइम हमने भूखा रहना है? तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहती हूँ, जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती और मेमोरेबल चीज़ें हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा। बल्क में कोई भी दी हुई चीज़ कभी भी सही से नहीं होगा। आप चाहे बल्क में किसी कपड़े को आपने बोला कि अलमारी में रखने के लिए, आपने बल्क में उनको ठूस डाला, तो वो पैटर्न में नहीं रह पाएंगे सही तरीके से। ब्रेन पैटर्न्स को याद रखना ज़्यादा ईजियर समझता है, वो समझता है कि सीरीज से बना हुआ चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती है। तो बल्क में कोई भी चीज़ मत खाइए। मीन्स ये है कि एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की बजाय कंसिस्टेंसी से पढ़िए। छोटा टाइम टेबल बनाकर चलिए कि मुझे 10 घंटे रोज़ पढ़ने की बजाय, अगर सिंपली बताऊं तो मैं आपको 10 घंटे रोज़ अगर आपके पास पढ़ने के हैं भी, तो भी आप 9 ही घंटे का टाइम टेबल बनाइए। 1 घंटा हमेशा रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके पास 5 घंटे का टाइम है तो उसमें से 4 घंटे का बनाइए, 1 घंटा रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए। कहने का मेरा मतलब है कि जितना भी आप टाइम अपनी स्टडी को दे सकते हो, उनमें से 1 घंटा जरूर घटा दीजिएगा। घंटा आपको बहुत हेल्प करेगा। वो प्रीवियस, चाहे वो 15-15 मिनट की आप रिवीजन कर लीजिए, किसी टॉपिक को 10 मिनट का रिवीजन कर लीजिए, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल साबित होगा। लगातार 10 दिन फिर कुछ ना पढ़ना, 1 दिन 15 घंटे पढ़ना, 10 दिन कुछ ना पढ़ना इज़ वेरी डेंजरस स्ट्रेटजी ऑफ स्टडी। इसमें आप पीछे का बिल्कुल भूल जाओगे। एक सीक्वेंस पैटर्न दिमाग को लगेगा कोई बात नहीं, एक दिन कर ले, लेकिन दिमाग ऐसा क्या होगा? दिमाग को बेवकूफ़ बनाना है, हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। और अब आप हमेशा जब भी कंसिस्टेंसी से अगली बार टाइम टेबल बनाएगा तो उसे इस तरीके से बनाएगा, उसमें से 1 घंटा निकाल दीजिएगा। अब वो 1 घंटा कुछ भी हो सकता है आप थक जाओ उस दिन, लेकिन आप अपने ब्रेन को ये बोलोगे ना, चलो बस मुझे तो इतना ही पढ़ना है, 1 घंटा तो मुझे मिल रहा है ना, बस 1 घंटा जो मिल रहा है ना, ब्रेन को यही तो देना है। फिर देखना ब्रेन अपनी पूरी पावर लगा देगा, क्योंकि फ्री में मिली हुई चीज़ें सबको अच्छी लगती है, इवन ब्रेन को भी अच्छी लगती है। ब्रेन को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाते हैं, इसी बात में। जितने का टाइम टेबल हो, जितना आप बना सकते हैं उससे कम बनाइएगा। और एक बात याद रखिएगा कि हमेशा कंसिस्टेंसी से चलिएगा। आप 21 दिन फॉर्मूला फॉलो करिए। मैं तो ये कह रही थी आप 21 दिन से भी पहले 7 डेज़ इस फॉर्मूले को फॉलो कीजिएगा, जो मैं आज आपको बता रही हूँ। अगर 7 डेज़ में आपको इफेक्ट नहीं लगता है तो आप आके मेरी वीडियो पे डिसलाइक ज़रूर करके जाइएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे पता है, आई एम डैम श्योर कि अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं तो आप 100% अपनी जो भी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें 50% आगे पहुंच चुके होंगे। आपका ब्रेन उसको ग्रेस्प करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जब भी अगली बार बनाएगा टाइम टेबल, उसमें कंसिस्टेंसी जरूर रखिएगा। मान लीजिएगा कि भैया महीने में मुझे 32 घंटे या 40 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो 2 दिन में 15-15 घंटे की बजाय 2-2 घंटे हर रोज़ पढ़िएगा। फिर इसका इफेक्ट देखिएगा अपनी लाइफ में। अब सक्सेस में आ जाता है ई वर्ड्स। ई किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए। अपना वातावरण पढ़ाई वाला रखिए। पढ़ाई वाला वातावरण आप कैसे बोलोगे आप? मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कोई, आप लोगों ने जिम गए होंगे कभी, कोई तो गया होगा। अगर नहीं भी गए तो क्या होता है कि जिम वाले ना अपने वहाँ पे पोस्टर लगाते हैं बॉडी बिल्डर्स के, समझ रहे हो? कोई फिल्म स्टार के वहाँ पे जाते थे, वो बॉलीवुड्स वालों के लगाते हैं। अगर आप मंदिर में जाओगे तो भगवान की मूर्ति वहाँ पे लगाते हैं, भगवान की मूर्ति होती है, उसे देख के याद आते। क्यों? क्योंकि सबसे पहला हमारा दिमाग क्या करता है, कोई भी चीज़ आप देखते हो तो सबसे पहला अट्रैक्शन हमारी आइज़ से होता है। इसका मतलब ये है कि आइज़ से ही जो हमारा नर्वस सिस्टम हो रहा है, आई के थ्रू हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि येस दिस इज़ द प्लेस, ये वो जगह है जहाँ ये करना है। जैसे आपने भगवान को देखा तो आपके तुरंत मन में आएगा कि भैया यहाँ पे पूजा करनी है, ठीक है। आपने कोई थिएटर वगैरह देखा, भैया यहाँ तो मूवी देखनी है। आप किसी पार्क में बैठे हो, यहाँ पे तो खेल सकते हैं, आता है ना फ्रेंड्स। दिमाग बिल्कुल हमारा क्या होता है कि सबसे पहले साइन तो उसे आंखों के थ्रू ही मिलता है, जो पिक्चराइजेशन से मिलता है। तो हमारी आंखें सबसे पहले अट्रैक्ट करती है। अगर आपको स्टडी करनी है तो आप स्टडी का माहौल बनाइए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी का अगर एक ही रूम का कमरा है तो भैया वो दूसरों के पड़ोसी के रूम में, जी नहीं। अगर वो एक स्टडी का ही कमरा है उसका, अब देखिए जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, मेरे पास एक रूम और है बाहर का, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि बाहर से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आता है, नॉइज़ आती है, तो मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ। और यहाँ पर भी 2 रीज़न होता है। कई बार मैं बेड पे बैठ
बैठ के अपनी स्टडी टेबल लगा के पढ़ती हूँ, कई बार मैं नीचे बैठ के स्टडी टेबल लगा के पढ़ती हूँ। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन होता है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी बैक प्रॉब्लम की वजह से मैं नीचे कम बैठती हूँ, मैं बेड पर ही ज़्यादा बैठ के पढ़ लेती हूँ। पहले क्या था कि मैं टेबल पर पढ़ती थी। क्या होता है कि मैक्सिमम जो होते हैं स्टडी की टेबल थोड़ी हाइट से ऊपर होनी चाहिए, और जब हम पढ़ते हैं जैसे कि हमारा हाथ हो सके तो इजीली लिख सके। अब क्या हो गया है कि मेरी जो स्टडी की टेबल है और जो चेयर की दोनों की हाइट सेम हो गई, तो मुझे बहुत झुकना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई अवॉइड इट। आप में से कोई सोच रहा होगा कि खुद तो ये बेड पे बैठिए, प्लीज़ इस बात में मत कीजिएगा, क्योंकि सबका अपना माहौल अलग होता है। तो किसी के घर का अगर एक स्टडी का रूम है तो वो अपने वहीं पर सारी स्टडी की किताबें लगा लीजिए। एक तरफ किताबें रख लीजिएगा थोड़ी सी जगह में, और जब स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर एक ही बुक या एक से ज़्यादा नोट्स वाली या उससे रिलेटेड जो भी बुक्स रखे हो, जिससे कि बहुत ज़्यादा बल्क में ना लगे, पढ़ने में आसानी हो। तो आप माहौल रखिएगा उसका। अगर आप एक्जैक्टली वही कहना चाहते हो, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने से रिलेटेड सारे माहौल रखिए। मोटिवेशनल पिक्चर्स रखिए, इनका यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर कोई डांस सीख रहा है तो अपने अगर रूम में डांसिंग की पिक्चर्स लगाता है तो उसे जब भी देखेगा पैटर्न उसका दिमाग बोलेगा यस ये वाले स्टेप से मुझे सीखना है, यस इस वाले स्टेप से मुझे सीखना है। तो आप उसी तरह से किसी सक्सेसफुल स्टडी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, स्टडी से पढ़ते हुए बच्चे के फोटो या फिर किसी सक्सेसफुल वुमेंस के फोटो या फिर सक्सेसफुल मेन के फोटो, जिसके भी आपको लगते हैं उनको लगा लीजिए। स्टडी से रिलेटेड टारगेट गोल लगा के आप अपने सामने रख लीजिए, बिकॉज हमारी आईज जैसे उसे देखेगी, आप यकीन मानिएगा एक हफ्ता आप सिर्फ इसको करके देखिएगा, आपको इतना इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। जैसा माहौल होता है वैसा वातावरण हो जाता है। आपको मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। क्या होता है कि मैं रेगुलर पढ़ती हूँ बिकॉज मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अपने नेट के लिए। तो बच्चों का क्या होता है कि माहौल बन जाता है। अब हमारे घर में एक छोटा बच्चा है 3 साल का, वो मेरा नहीं है, मेरी देवरानी का, लेकिन वो जैसे ही मेरे रूम में आता है तो वो मुझे सीधा आते ही बोलता है ताई जी मुझे भी पढ़ना है और आप पेन दे दो मुझे। बिकॉज उसको पता है कि यहाँ पे टीवी तो आपको चलता हुआ मिलेगा नहीं कि आपको यहाँ पे डांस करना है। तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या ऑप्शन लगता है जिस माहौल में आप जाओगे। अब आप कहीं पर भी मंदिर में जाओगे, वहाँ ये तो नहीं कहोगे कि मुझे डांस करना है जी, मैं डांस कर लूँ क्या, माहौल के हिसाब से। तो एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहती हूँ, अगर आपको पढ़ाई में अपनी फुल कंसंट्रेशन लगानी है, पढ़ाई करना है, तो आपका जो भी जितना भी स्लोट्स एरिया है, जितने भी एरिया में आप रखते हैं, तो आप पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ें रखिए। चाहे कोई पिक्चर्स लगा दे, पिक्चर्स का बहुत इफेक्ट होता है। इवन मैं तो सबसे एग्जाम्पल अच्छा बताऊँ, आप अपनी 1-2 पिक्चर लगा दीजिए। अरे आपसे अच्छा मोटिवेशन आपको कौन देगा। आप जहाँ अगर अपने आप को किसी कोई सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए कि भाई मुझे सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है, और उसको लगा दीजिए। आप रोज़ देखोगे, आप देखना उसका इफेक्ट आपके माइंड को ये बोलेगा यस आई हैव टू गो देयर। समझ रहे हो, ये हमें पता है कि गोल हमारा वो होना चाहिए। तो इसको आजमा के देखिएगा। जैसा माहौल बनाओगे उसका इफेक्ट हमारी बॉडी, हमारे माइंड, हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है। हमें एनर्जी मिलती है, सुपर पावर मिलती है इस चीज़ से कि यस ये हमें करना। अब आ जाते हैं एस पर। सबसे पहला होता है स्टे हेल्दी। देखिए ये बिल्कुल ज़रूरी है। एस मतलब स्टे हेल्दी, हमेशा अच्छा खाइए। अगर आपको पढ़ना है, रेगुलरिटी रखनी है पढ़ाई में, तो आपको हेल्थ सबसे पहले रेगुलरली आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज फ्रेश माइंड ऑलवेज लिव इन फ्रेश बॉडी। अगर आपका शरीर सही होगा तभी आपका माइंड सही होगा, जब माइंड सही होगा तभी वो पढ़ पाएगा। तो अच्छा खाइए, फास्ट फूड को अवॉइड कर दीजिए। आपको ये कहेगा कि भाई थोड़ा बहुत भी नहीं खा सकते, थोड़ा बहुत खा सकते हो। आप ये कह सकते हैं कि 15 दिन में मैंने एक बार ले लेना है, जो भी आपका पसंद हो, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमो, जो भी किसी को खाना है। देखिए पूरा तो कोई किसी को नहीं, बट मैक्सिमम टाइम अगर महीने में आप 2 बार खाते हैं, इट्स ओके। लीवर इसको फ्लश आउट भी कर डालेगा बॉडी से। हमारी बॉडी में इतना होता है कि वो बॉडी को डिटॉक्स करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन इनको अवॉइड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो फूड लीजिए जो आपको नींद कम और एनर्जी ज़्यादा देता है। प्रोटीन रिच डाइट अपनी बढ़ा दीजिए। उसमें विटामिन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सैलेड होगा, खीरा, ककड़ी। आप यकीन मानिए खाने का बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली खाना ही हमारे गट्स से ही जाता है हमारे नर्वस सिस्टम में। बिकॉज गट्स में जो भी आप कुछ खाओगे उसी के हिसाब से ब्लड फॉर्मेशन होगा, और ब्लड में वही चीज़ें होंगी। अगर आपने मल्टी विटामिन से रिच फूड खाया है तो आपकी बॉडी में वही ब्लड जाएगा, वही ब्लड ब्रेन को मिलेगा, फिर ब्रेन उसी हिसाब से वर्क करेगा। तो अच्छा खाइए, हमेशा याद रखिएगा उसमें अच्छी विटामिन्स होनी चाहिए, ग्रीन वेजी होनी चाहिए, कच्ची सैलड्स खा सकते हैं आप, जो भी आपको खाना पसंद हो। दूसरा फ्रेंड्स, खाना जो होता है ना वो डिपेंड करता है सीज़न के हिसाब से। अब आप ऐसा तो है नहीं कि सर्दी में उठा लिया और आपने ठंडी चीज़ें खा ली, वो आपको कोल्ड कर देगा। उसमें गर्म चीज़ें ले रहे हो, गर्मी में ठंडी ले रहे हो। लेकिन कोशिश कीजिए कि पढ़ना अगर आपको है तो उसमें हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट लीजिएगा। फास्ट फूड, जंक फूड बहुत कम, कभी कभार के लिए ठीक है। पनिशमेंट नहीं दे सकते ना किस खुद को, क्योंकि हमें खुश भी तो रहना है ना, और खुश रहेंगे तो हमने कहा। लेकिन जैसे आप उस खाने को खाएंगे, अगर आप खाना खा लिया आपने, तो उसके कुछ आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद तक आप पढ़ाई पर कोशिश कीजिए कि ना बैठिए, उसमें आप दूसरे काम निपटा लीजिए अपनी, कुछ भी काम होगा खाना खाने के। क्योंकि आधे घंटे बाद सारा जितना भी ब्रेन का ब्लड होता है हमारा, वो हमारे स्टमक में आ जाता है फूड का डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ब्लड को, अगर ब्रेन को ब्लड कम मिलता है तो हमारी कंसिस्टेंसी कम हो जाती है, हमें नींद आ जाती है, हमें ड्रोजीनेस फील हो सकती है। तो उसमें आप ऐसा कर सकती है, कुछ और काम कर सकती है, या फिर अगर किताब बैठे तो आप 15-20 मिनट का नैप ले सकती हैं।
ले सकते हैं ये देखिए मेल भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी से फीमेल के लिए ये, तो जो आप ले सकते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपके ब्रेन को आराम मिल जाएगा, फिर आप पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। लेकिन हेल्दी फूड लीजिएगा, अपनी डाइट में हेल्दी ही खाना रखिए, बिकॉज हेल्दी फूड बिल्कुल सेम वैसे ही करता है जैसे बीमारी में मेडिसिन काम करती है ना सही करने का, वैसे ही जब हमें कोई काम करना है टारगेट उसी के हिसाब से हमारा फूड होना चाहिए। बॉडी बनानी है तो प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, आपको जितनी एथलीट बनाना है तो उसका खाना अलग होगा, पढ़ाई करना होता है उसका खाना थोड़ा हल्का रखिएगा, जितनी आपको भूख है उससे एक रोटी या कुछ अपनी डाइट को थोड़ा कम ही रखिएगा, शरीर को उतनी एनर्जी तो दे सके। हमारा वास्तव में जब हम स्टडी करते हैं हमारा फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं होता, हमारा मेंटली वर्क ज़्यादा होता है। बैठ के पढ़ रहे हैं तो उसमें फिजिकल वर्क में तो ऐसा नहीं है कि हमारी एनर्जी लग रही है तो बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हेल्दी खाने की ज़रूरत ज़रूर होती है। एंड द फाइनल एस है स्टे अवे ऑफ मोबाइल। अब मोबाइल से दूर रहिएगा क्योंकि बिकॉज सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मोबाइल से होता है। टेन 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 बाजार बस उसमें आया, आपने एक खोला नहीं कि उसके जैसे बिल्कुल एल्गोरिदम ऐसा बना हुआ है, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, किसी का भी आपने एक जैसी वीडियो खोली तो उसके बाद 70 वीडियो नीचे निकल जाएंगी और आप उनको स्क्रॉल करें, आप देख रहे हैं, आप खुद नहीं समझ पाएंगे कितना टाइम कंज्यूम कर गया। अगर आपने 2 घंटे बैठने का टारगेट बनाया और आपने मोबाइल खोल लिया तो भैया उसने क्या कर देना है, उसने सारा तुम्हारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाना है। 2 घंटे का तुम 2.5 घंटे भी वेस्ट कर सकते हो, उसमें पूरे ब्रेन की एनर्जी सब कुछ उसमें खत्म हो जाएगा। तो मोबाइल को रखिए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम तो पढ़ते ही ऑनलाइन है, तो ये तो अच्छी बात है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो 2 घंटे बाकी के सारे नोटिफिकेशन, बाकी की सारी कॉल्स को साइलेंट पे मार दो या फ्लाइट मोड पे चले जाओ कॉल्स के लिए, तो वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन को 0 कर दो, कोई नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आना चाहिए। सिर्फ आप जो वो पढ़ रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं 1 घंटे का पढ़ रहे हैं, 2 घंटे का पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसी पर स्टे रहना है और ये मान के चलना है कि भैया मैंने ये आज करना है। आप इसको 7 डेज से, मैं बता रही हूँ, आप सक्सेसफुल होने को 7 डेज फॉलो करके देखिए, इसका इफेक्ट होगा। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल, इसको अवॉइड कीजिए। अगर ऑनलाइन स्टडी करें तो सिर्फ उसी पोर्शन को देखना है, मतलब हमें उतना देखना ही नहीं है, सीधा कहते हैं कि एक फोकस करके एक लाइन पे चलना है। जब इसमें पढ़ रहे हो तो सबसे पहले इसको स्टे अवे कीजिए, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों के लिए सक्सेसफुल हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। जब भी आपको ये लगे कि ये पढ़ना कैसे है तो सिर्फ आप ये सक्सेस मंत्रा याद रखिएगा, आपको बिल्कुल स्टडी हो जाएगी। S4 आपका कोई सपना होना चाहिए, U4 अंडरस्टैंड करके पढ़ना है, C4 हमें चंक गोल बनाने हैं, छोटे गोल्स बनाने हैं, C4 हमें कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, E4 हमें इन्वायरमेंट स्टडी का रखना है, S4 हमें हेल्दी ईटिंग करनी है, स्टे हेल्दी रहना, और फाइनली S4 स्टे अवे ऑफ द मोबाइल। आप ये सक्सेस मंत्रा याद रखिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको सच में इसका लगा है कि ये हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने किसी दोस्तों को शेयर कीजिए, या फिर अपने किसी रिलेटिव्स को जिसको इसकी सच में ज़रूरत है उसको भी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, थोड़ी सी केयर उनकी भी कर लीजिए, ये अच्छा होता है। और अगर आपको सच में ये इफेक्टिव लगा है और आपको इसका फ़ायदा मिला है तो भैया कमेंट्स कर दीजिएगा। आप कैसे मंत्र बनाने के लिए मैं अगली वीडियो में बुधवार को आपके लिए नई सीरीज़ लेकर आऊँगी स्टडी से रिलेटेड ही। और तो आप मेरे चैनल बुक्स एंड बेबीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जो आपकी स्टडी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे, इतना मैं गारंटी कह सकती हूँ। तो स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, कीप हेल्दी, अपने आप को हेल्दी रखिए, सक्सेस मंत्रा याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपका टास्क यही है कि आज ही अपनी स्टडी की जर्नी को स्टार्ट कीजिए और सक्सेस मंत्रा याद रखिएगा।